नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप गद्यांश को बड़ी रुचि के साथ पढ़ते होंगे और साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर की क्लास में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि और उसमें संकलित अन्य निबंधों की चर्चा करी तथा संकलित पाठ में निबंध भय का भी हमने चर्चा करी। आइए अब अपन इसको पुनः आगे बढ़ाते हैं कि भय के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या क्या विचार है और वो मनुष्य को किन किन स्थान पर सचेत करते हुए बताते हैं, किन प्रकार के प्रयत्नों के माध्यम से वह भय से काफ़ी आगे निकल जाता है, भय को हरा देता है और अपने उद्देश्य को प्राप्ति करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले पढ़ ही लिया था कि भय के दो रूप हमारे सामने आए थे, एक असाध्य के रूप में और साध्य के रूप में, जो मानव हृदय में विद्यमान रहते हैं। अब भय के बारे में और अधिक बातचीत करते हैं आगे। भय जब स्वभावगत हो जाता है, स्वभावगत का तात्पर्य क्या होता है? जब स्वभाव में आ जाता है। भय पूर्ण रूपेण जब अपने स्वभाव में आ जाता है तो स्वभाव में आ जाने पर मनुष्य उसे अपने मन मस्तिष्क पर हावी कर देता है और मन मस्तिष्क पर हावी कर देने से वह उस भय के डर से वो सारे काम, वो सारे कार्य तथा अपने कर्म में बदलाव ला देता है और उसका यही बदलाव उसकी क्या कहलाती है? कायरता कहलाती है। प्यारे बच्चों, उसकी क्या कहलाती है? कायरता कहलाती है। और ये कायरता, भीरुता और कायरता दोनों एक ही होती हैं। भारी दोष माना जाता है। इस प्रकार का भारी दोष यानी इस प्रकार की समस्या सबसे अधिक मानी जाती है पुरुषों में। मनोविकारों से घिरे हुए उन पुरुषों में सबसे ज़्यादा ये बात मानी जाती है कि वो अपने मन में भय को बहुत ज़्यादा हावी कर देते हैं। स्त्रियों, भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। मतलब सदैव मनुष्य स्त्रियों को एक मनोरंजन का साधन मानता आया है और जो स्त्रियां लज्जा करती हैं, शर्म करती है, भय करती हैं, वही उसकी भीरुता है और उसका फायदा पुरुष जाति उठाती है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति कायर होता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पुरुषों की भीरुता पर पूर्णतः से क्या की गई है? निंदा की गई है। यानी ये भीरुता, ये कायरता कब हो जाएगी? जब मनुष्य अपने मन मस्तिष्क पर भय को अत्यधिक क्या कर देगा? हावी कर देगा और भय को अपने ऊपर हावी करने के बाद वह किम कर्तव्य विमूढ़ जीवन जीने लग जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। यानी वो पहले अपने आप में, यानी भीरुता यानी कायरता पुरुष क्या करते हैं? उनके मन में सदैव क्लेश का तात्पर्य एक तरह की मानसिक पीड़ा जो सदैव वो सहने के लिए माने जाते हैं। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सहन कर सकता। आगे बात समझ में? यानी उसके मन में शारीरिक पीड़ा सहन करने के प्रति क्या है? कायरता है। तभी वह अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। बिल्कुल, ये पहले से ही आप देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मारपीट या किसी प्रकार का शारीरिक दंड अगर वो देगा, तो शारीरिक मारपीट अगर होगी
तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मन में शारीरिक पीड़ा के प्रति भय है। फिर करते हैं बात आगे। जीवन के एक और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से, बिल्कुल आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब कायरता कहाँ कहाँ, यानी मनुष्य को भय किन किन जगह पर अधिक होता है। अर्थ का मतलब होता है धन। पहले तो क्या होता था, धन हानि हो जाए तो लोगों को, व्यापारियों को अत्यधिक भय होता था, वे विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते थे। हो सकता है कि वह किसी कार्य को करने में परास्त होने के भय से वो कभी इधर उधर पंडितों से साक्षात शास्त्रार्थ करते थे। आपको मैं बता दूं, बहुत से हमारे पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में ऐसे पंडित हुए थे जो शास्त्रार्थ करने से डरते थे। भय था उनको कि कहीं हम शास्त्रार्थ से नहीं हार जाए, इसीलिए उनके मन में इस प्रकार का भय सदैव रहता था। तो ये भय उन्हें अपनी सम्मान, अपने ज्ञान के अभाव में पैदा हुआ। तो कवि ने ये बात यहाँ पर व्यक्त की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग दूसरे अन्य लोगों से ज्ञान के संबंध में शास्त्रार्थ करने से मुंह चुराते थे, और इस प्रकार की भीरुता, भीरुता का मतलब होता है कायरता, इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छुपा हुआ था। बिल्कुल, आप किसी भी कार्य के प्रति जी चुराओगे या उससे मुंह चुराकर हटने का प्रयास करोगे तो इसके पीछे आपकी कायरता के सहन करने की अक्षमता है। अक्षमता का तात्पर्य यह होता है कि आप उस कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाने के लिए अपने आप को अक्षम मानते हैं, और आपका यह अविश्वास भी वहाँ छुपा रहता है कि मैं उस कार्य को सही ढंग से कर पाऊंगा या नहीं। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मन हानि रहने की, सहने की अक्षमता और अपनी विद्या बुद्धि पल पर अविश्वास निहित है। ध्यान रखा, मैंने आपको पहले ही कहा था पाठ शुरू होने से पहले कि मनुष्य को अपने आप पर क्या रखना चाहिए, आत्मविश्वास। यदि उसके मन में आत्मविश्वास पंडित के मन में होता तो वो शास्त्रार्थ करता, वह अपनी वेद पुराण के बारे में बातचीत करता, तो वह कायर नहीं कहलाता। अगर आत्मविश्वास और साहस की कमी है, और किसकी कमी है, साहस की कमी है, तो प्यारे विद्यार्थियों वह व्यक्ति कायर होगा। वह व्यक्ति क्या होगा, कायर होगा। और व्यापारी इसलिए कायरता प्रदर्शित करता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने व्यापार करने में कहीं ना कोई हानि हो जाती है। भैरू पंडित, कायर पंडित इसीलिए सहता है कि कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान में कमी हो जाएगी। अगर किसी ने एक प्रकार के दोहे या चौपाई में उसको क्या कर लिया हो, जकड़ लिया हो, तो हो सकता है कि उसकी क्या हो सकती है, मान हानि हो सकती है। इसीलिए वो डरता है, और वही उसकी कायरता। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि उनको अपने आप में आत्मविश्वास नहीं, अपने कर्म के प्रति, अपने विद्या के प्रति उनको ज्ञान नहीं, आभास नहीं कि हम कितने सक्षम हैं। बस भय एक ऐसा उनको अपनी मान मर्यादा, मान और सम्मान का कि कहीं ऐसी कोई बात तर्क वितर्क के रूप में, ज्ञान के रूप में आ जाए और हमसे वो नहीं हो। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझ कर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। कहने का तात्पर्य धर्म भीरुता, धर्म कायरता, यानी धर्म को देखकर डरते हैं, धर्म के भावों और धर्म के रीति रिवाजों के प्रति वो अपनी रीति रिवाजों के प्रति आवाज उठाते हैं, विरुद्ध आवाज करते हैं। तो ये उनके मन में कहीं ना कहीं भय है कि उनके धर्म पर संकट है या उनकी जाति पर संकट है? तो यह एक प्रकार की क्या हो गई, उनकी भीरुता हो गई। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अंदेशा लगा लेता है पहले, उसे इस स्थिति की भाप, वो इस स्थिति को भाप लेता है, उसे संभावना हो जाती है कि उसे आने वाले जीवन में दुख और आपत्ति पूर्ण रूप से निश्चित है। न रहने पर भी उसकी संभावना मात्र से, भाई उसके जीवन में समस्या आएगी या नहीं आएगी ये कोई निश्चित तो है नहीं।
लेकिन फिर भी वो अपने मन मस्तिष्क में इस प्रकार हावी कर देता है कि उसे ये आभास हो जाता है कि हो सकता है कि मुझे इस सीमा से या इस प्रकार के भाव से हानि होगी, मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, तो वो पहले ही आवेग शून्य हो जाता है, मन पूर्ण रूप से उसका हताश हो जाता है। और प्यारे बच्चों, जिसका उत्साह हताश हो जाता है, वो पहले ही ये आशंका लगा देता है कि वह उससे वो कार्य संपन्न होने वाला नहीं है, वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा, वही उसका भय बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने आत्मविश्वास, साहस और उत्साह के सहारे हर कार्य के प्रति सजग रहना और उसके प्रति उत्साह दिखाना ही सच्ची वीरता है, कर्मनिष्ठता है। तभी आप भय पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है, अधिक समय तक रहता है। बिल्कुल, मन में संदेह रह जाता है, भली आपको किसी पक्ष से हानि उठानी नहीं पड़ रही है, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु या किसी न किसी भाव से उसके प्रति डर रहे हो, भय व्यक्त कर रहे हो, तो वो आपके मन में भयता लाएगा, कायरता लाएगा, क्योंकि आप उस स्थिति से भाग रहे हो। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहां बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। बिल्कुल, आप सुनसान किसी जंगल से निकल रहे हो और आपके मन में पहले ही ये बात आ गई, करे यार इसमें कहीं शेर मिल गया, चीता मिल गया है, सांप मिल गए, कुछ भी मिल गया, तो वह तो कभी यात्रा कर ही नहीं पाएगा, और यात्रा नहीं कर पाएगा तो न वह उस जंगल से कहीं आगे जा पाएगा। और अगर वो मन में ये बात लगा ले कि नहीं मैं इस घने जंगल को पार कर लूंगा, तो वो लगातार चलता जाएगा, भय उसके पास भटकेगा भी नहीं। क्योंकि उसे अपने आप पर आत्मविश्वास था, उसके मन में इस बात का साहस था कि वह इस कार्य को अच्छी तरह से, भली भांति तरीके से संपन्न कर सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या एक पैर आगे भी नहीं रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की है। बिल्कुल, दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति, मतलब दुख में आशा की स्थिति, आशा की किरण रहती है, जो भाव रहता है वही भाव सुखों के अंदर आशा का रहता है। अर्थात मनुष्य अपने आप में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, अगर आशाएं रखेगा, कि अपने आप पर आत्मविश्वास रखेगा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। मतलब उसने ऐसा कोई कार्य कर लिया, जो कार्य उसने अपनी सीमाओं, अपनी हदों से भी बाहर काम कर लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं हृदय के एक कोने में इस प्रकार का संदेह रहता है कि कहीं ये कार्य उल्टा न पड़ जाए। क्षण भर के लिए वो भय का अनुभव करने लगता है और इसी भय में वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। लेखक आगे बताते हैं कि क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध कब होगा? जहां दुख के कारणों की अधिकता होगी। देख लीजिए, मन जब मानसिक पीड़ाओं और दुखों से घिरा पड़ा रहता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसके मन मस्तिष्क पर, उसके हाव भावों में कहीं ना कहीं क्रोध के भाव अवश्य झलकेंगे, क्रोध के बात अवश्य आएगी, और क्रोध के भाव अवश्य झलकने से उसके कार्य में दक्षता नहीं रहेगी। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सबके लिए या बहुत दिनों के लिए यह संभव हो जाता कि वह दुख के कारणों को मान लेता, या दुख के कारणों के कारण वह क्रोध करेगा, और क्रोध करने से हो सकता है कि उसका दुख थोड़ा क्या हो जाए, कम। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में ऐसा, उस प्रकार के व्यवहार के बारे में अपन कह सकते हैं कि उसका व्यवहार चिड़चिड़ापन हो गया, उसका ध्यान अपने कार्य पर नहीं रहा।
क्यों? क्योंकि भय के द्वारा उसकी बहुत सी अवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। लिखा है आगे लेखक ने कि भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच, कैसे संज्ञान प्राणियों के बीच? जो लोग अपने कार्य में और अपने कर्म के प्रति सजग नहीं रहते, मानसिक पीड़ा और कष्टों के द्वारा वो अपने शरीर के अंगों के हाव भाव के माध्यम से क्रोध जैसे भाव प्रकट कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार के भाव के कारण उसमें वह जीवन का संचार नहीं होता। तो ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में यहाँ जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। यानी भय आपके जीवन में कब तक रहेगा? जब तक उसकी सीमा होगी, संचार भाव होगा, जब तक उसके मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होगा। जहां वह भय भूला कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया हो, क्रूर यानी अत्याचारी, बड़ा क्रोधित स्वभाव का, आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि भय, डरेंगे आप उससे, डरकर आप भागोगे तो आप उससे बच जाओगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था, क्या वो कम हुआ? यह भी जानने योग्य है कि आपने भय के कारण स्थान तो बदल दिया, लेकिन मनस्थिति के भावों को बदल नहीं पाए हैं। कि पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था है, उसी समय दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सोचोगे कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो भूल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जो व्यक्ति किसी एक बार किसी के प्रति शत्रुता निभा देता है और उस प्रतिद्वंदी को ये मालूम चल जाता है कि आज तो मैंने उसकी आंखों से हटकर भय के बोध पर अपनी भाव को बचा लिया, मान को बचा लिया, लेकिन उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ये तो एक क्षण भर की स्थिति है, क्योंकि क्षण भर के पश्चात थोड़े समय बाद पुनः वह उसी डर का सामना करना पड़ेगा। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। बिल्कुल सही बात कही है। आज हमारे समाज का एक ढांचा इस प्रकार बन चुका है जैसे रेलगाड़ी। बहुत से यात्री आते हैं, चढ़ते हैं, रुकते हैं, और ज्यों-ज्यों उनका गंतव्य स्थान आता है त्यों-त्यों वो उतर जाते हैं। ये हमारे अंदर सभ्यता की बात नहीं है, ये असभ्यता की बात है। और इसी असभ्यता का भाव आप देख लीजिए कि मनुष्य भीड़ में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उसे भय रहता है कि कोई इस भीड़ में से आकर कोई उसका अहित नहीं कर दे। तो ऐसे स्वभाव और ऐसे रूप में मनुष्य को सदैव भय रहता है। अब थोड़ा जंगली मनुष्य के बारे में परिचय कर रहे हैं लेखक, कि जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। जो जंगली स्वभाव के, क्रूर स्वभाव के, लड़ाई झगड़े के स्वभाव के, उनका जो परिचय होता है, वो परिचय थोड़ा क्या होता है, विस्तार थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियों अब भी हैं जिनमें एक व्यक्ति 20 से 25 अधिक आदमियों को नहीं जानता। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कबीले में लोग रह रहे हैं, कुटुंबों में लोग रह रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कौन व्यक्ति रहते हैं उनको इस बात का कोई आभास नहीं होता। अतः उसे 10-12 कोस किलोमीटर पर ही रहने वाले यदि कोई जंगली मिले तो मारने दौड़ता है, तो वह भागकर उसकी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों में कर सकता है। बिल्कुल उसे भय है उस मनुष्य से। देखो आज भय, ये बात बहुत बढ़िया बात बता दी है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि भय के रूप कई थे। पुराने जमाने में भय के रूप थे अत्याचार, पीड़ा, दुष्कर्म और अराजकता का। आज जो भय बढ़ता जा रहा है ना, वो भय मनुष्य को मनुष्य से होता जा रहा है।
भाई मनुष्य से मनुष्य डर रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों भय कर रहा है, क्यों भाग रहा है उससे? क्योंकि वह एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के अस्तित्व के विरोधी हो गए। और एक दूसरे के अस्तित्व के विरोधी हो जाने पर वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। वही चीज इस जंगल में हुई, जहां अपने अस्तित्व और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक दूसरे को हराने और एक दूसरे को धूल चटाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, तभी तो वो भागकर अपनी जान बचा ही लेता है। पर सभ्य और उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। ध्यान रखना, मनुष्य से डर रहा है, मनुष्य भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है कोशिश भागने की? इसलिए कर रहा है, इसलिए भयभीत हो रहा है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का खतरा है, और वो भी आदमी से, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचने के लिए अधिकतर वे उसकी क्या करते हैं? पूजा। कोई आपत्ति आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, किसी प्रकार का कोई भय आ जाए, तो उन दुखों और आपत्ति से बचने के लिए वो अपने अपने क्या करते हैं? अपने अपने देवी देवताओं को मनाते हैं। अति भय और भयकारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ पर लेखक ने कि असभ्यता के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। भय और भय का कारक का सम्मान करना। एक तो भय पहले से जो मन में था, दूसरा भय के कारकों का भी सम्मान करना, जिसके कारण भय पैदा हुआ उसी का मान सम्मान कर लेना भी कायरता है, और यही असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। बिल्कुल, अशिक्षित, अनपढ़, गंवार आज क्या होते जा रहे हैं? भय के उपासक होते जा रहे हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते, क्योंकि थानेदार से तो लगता है भय और विद्वान से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं, तो भाई वो क्यों करे, क्यों वो उनसे सम्मान, विद्वान से उसे किसी प्रकार का कोई डर है नहीं, तो फिर वो क्यों उसका सम्मान करे? चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता है, भय अधिक होता है। ये बात मैंने पहले दिन भी आपको समझा दी थी। पहले दिन भी मैंने आपको ये बात बता दी थी कि बच्चों के मन में भय होता नहीं है, उसके मन में भय का घर करने का कार्य स्वयं उसके माता पिता या स्वयं उसके घर वाले ही करते हैं। बच्चे का मन एक कोरा कागज होता है, जैसा अपन कहेंगे वैसा ही उसके मन मस्तिष्क पर वह छाप छुप जाएगी, और आगे चलकर वह भी भय का ही भागीदार हो जाएगा और वह भी भय का अनुयायी हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भय का अनुयायी हो जो भय के बारे में अनुसरण करे। हम चाहते हैं कि भय से उनका जीवन मुक्त हो। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बिल्कुल, बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं। उन्हें पहले से डर गए, घर के अलावा किसी और व्यक्ति से मिलना जुलना नहीं, वो तुझे पकड़ के ले जा सकता है, तो ये भय डाल देते पहले ही। तो पहले ही वो देख लेगा कि कोई भी, अब भले ही घर के कोई रिश्तेदार आ जाए, लेकिन फिर भी उसके मन में तो ये डर बैठा दिया कि भाई ये अनजान व्यक्ति है, तो अनजान व्यक्ति आते ही घर में छुप जाना है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अब पशुओं के मन की भय की बात कर रहा है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ है। आपको पता है, दुख का कारण पूरा संसार फैला हुआ है जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। इस संसार में दुख के बहुत कारण हैं और दुख के कारणों को दूर करने के लिए
बहुत से लोग या तो क्या करते हैं, अपने ज्ञान के बल पर उस दुखों को, उन पीड़ाओं को, उन समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे हैं? और बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने बाहुबल यानी साहस, देखो आ गई बात, पहले मैंने आत्मविश्वास की बात करी, अब बात आ रहा है बाहुबल यानी उसके मन में साहस है, उसके सहारे उन दुखों को मिटाने का वह प्रयास करे तो जीवन सुखमय हो सकता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। बिल्कुल, सामान्य जीवन का व्यतिक्रम समझता है। सुख और आनंद को वह व्यक्ति विरल विशेष भी मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय से उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। बस उसके मन में यही भाव रहता है। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पल उसके सामने आते हैं, उनके पास वो बेधड़क नहीं चला जाता। भय रहता है कि कहीं उससे उसको नुकसान नहीं हो जाए। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है, क्योंकि जो वस्तु उसे जान नहीं पड़ती वह उस वस्तु से दूर भागने की कोशिश करता है। तो लेखक ने यही कहा है कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं, मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर अनजान व्यक्ति भी मिल जाए तो पहले उसे आप जान पहचान की बात करें, मन के विकारों को दूर करने की कोशिश करें। और जिसने मन के विकारों को, प्यारे बच्चों, दूर कर लिया वह स्वतः ही साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन यहीं तक चर्चा करेंगे, कल अपन आगे चलेंगे। मिलते हैं भय के एक और रूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।